संस्थापक कौन है, ये कितना पुराना है, अनुयायियों के आधार पर हिंदू धर्म को विश्व में कौन सा स्थान है, और साथ में ये भी जानेंगे ईश्वर क्या है। अगर कोई नास्तिक होता है तो समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि हम उसको भगवान साक्षात धरती पर क्या बताएं। अच्छा, भगवान भी समय समय पर अवतार लेकर धर्म संस्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन धर्म के संस्थापक भगवान नहीं है। इसका मतलब धर्म का जब ह्रास हो जाता है, धर्म के ह्रास का अर्थ क्या है ये भी समझना चाहिए। 100 व्यक्ति में 99 व्यक्ति अव्वल दर्जे के झूठ बोलने वाले हो गए, तब क्या होता है कि सत्य का ह्रास हो गया या सत्य का लोप हो गया। और 100 व्यक्ति झूठ बोलने वाले हो गए, तब क्या होता है, यही कहते हैं ना भाई, सत्य का लोप हो गया। तो धर्म की जब ग्लानि होती है, ग्लानिर्भवति वार्ता, लोप तो पूरा नहीं होता, ग्लानि होती है, पुनः धर्म की संस्थापना के लिए भगवान ने कहा, गीता का 4वां अध्याय में अवतीर्ण होता हूँ। लेकिन धर्म की सिद्धि होती है वेदों से। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्यो व्यवस्थित हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से, इसलिए शास्त्र प्रमाण है। वेद धर्म की सिद्धि होती है वेदों के द्वारा। और वेद जो है भगवान उसके उपदेष्टा हैं, रचयिता नहीं। जाति सहज श्वास श्रुतिचारी, जैसे स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो बुद्धि प्रयत्न की आवश्यकता सांस लेने में नहीं होती। भगवान के सहज श्वास के समान वेद हैं। भगवान भी वेदों को उपदेष्टा हैं, रचयिता नहीं। जैसे भगवान अनादि हैं, भगवान हैं परब्रह्म, वैसे शब्द ब्रह्म रूप वेद भी अनादि हैं। इसलिए सचमुच में धर्म का संस्थापक कोई नहीं है। लेकिन ब्रह्मसूत्र में कहा गया शास्त्र योनित्वात्, ब्रह्मसूत्र है शास्त्र योनित्वात्। इसका अर्थ होता है शास्त्रों के द्वारा भगवान की सिद्धि होती है। शास्त्र की सीमा का अतिक्रमण करके जो भगवान होंगे ना, वो घटिया होंगे। वेदादि शास्त्र की सीमा में जो भगवान होंगे वही असली भगवान होंगे। और शास्त्र योनित्वात् का दूसरा अर्थ होता है कि शास्त्र की अभिव्यक्ति भगवान के द्वारा होती है। भगवान ही श्रीमद् भागवत 1 स्कंद 1 श्लोक, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। ब्रह्म का अर्थ यहाँ है वेद। वेद का उपदेश ब्रह्मा जी को करते हैं। इसलिए आपको संस्थापक गिनना ही हो। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन उस धर्म का परिज्ञान वेदों के द्वारा होता है। इसका लोप नहीं होता, क्योंकि हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता बनी ही रहे उसका नाम धर्म है। धर्म क्या है आपने कहा, जिसके कारण किसी व्यक्ति या वस्तु की उपयोगिता और उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता सिद्ध हो, उसका नाम धर्म है। जिसके कारण किसी वस्तु या व्यक्ति की सत्ता और उपयोगिता सिद्ध हो, उसका नाम धर्म है। अग्नि की सत्ता उपयोगिता दाहोद प्रकाश पर्यंत है। पृथ्वी की सत्ता और उपयोगिता गंध पर्यंत है। जल की सत्ता और उपयोगिता रस पर्यंत है। यह तो दार्शनिक धरातल पर धर्म की परिभाषा है। और व्यावहारिक धरातल पर मानवोचित जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि में किया गया, धृतिक क्षमा इत्यादि। फिर जैनों की दृष्टि से विचार करें तो पंचशील, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, मानवोचित स्वभाव का नाम धर्म है। फिर यह होता है वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। ब्राह्मणों का जो धर्म बताया गया वो भी धर्म है। धर्म के 2 भेद हैं। अनुष्ठेय धर्म, अनुष्ठान करने पर जिसकी सिद्धि होती है, यज्ञ दान तप। यज्ञ करेंगे तो यज्ञ की सिद्धि होगी, दान देंगे तो दान की सिद्धि होगी, तप करेंगे तो तप की सिद्धि होगी। और एक सिद्ध धर्म होता है, एक साध्य कोटि का धर्म होता है, एक सिद्ध कोटि का। सिद्ध कोटि का धर्म है गंध नामक गुण जो धर्म है, किसमें, पृथ्वी में, वो सिद्ध कोटि का धर्म है। साध्य कोटि का धर्म है यज्ञ दान तप। सत्य बोलेंगे तो सत्य की सिद्धि होगी, यह है।
अब कहते हैं कि आजकल नास्तिकता बढ़ रही है। नास्तिकता इसलिए बढ़ रही है कि टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल मार का बच्चे हो गए। ये जो कटाक्ष करते हैं, प्रश्न करते हैं, माता पिता उतने योग्य नहीं है कि उनको संतुष्ट करने योग्य उत्तर उनके पास हो। बहुत अच्छा है। एक डिग्री कॉलेज की प्राध्यापिका प्रोफेसर है लक्ष्मी गौतम, वृंदावन। वो वन महाराज डिग्री कॉलेज में इतिहास पढ़ाती। 2 विषय में पीएचडी है, इतिहास और हिंदी में। संस्कृत में एमए, 3 विषय में एमए, 2 विषय में पीएचडी। उसकी नातिन माने बेटी की बेटी, उसकी बेटी रांची में जज है। नातिन की नातिन उस समय 6 साल की रही होगी, हमको बहुत मानती है। तो वो बाएं हाथ से भोजन कर रही थी। उसकी नानी लक्ष्मी गौतम ने कहा, देखो गुरुजी नाराज होंगे, दाएं हाथ से भोजन कर। 6 साल की बच्ची ने जो प्रश्न कर दिया, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर लक्ष्मी गौतम उसको लेके आई कि महाराज आप जाने इसका समाधान कीजिए, मेरे पास इसका उत्तर नहीं। उसने कहा, नानी ईश्वर ने 2 हाथ दिए, दाएं हाथ से भोजन कर, बाएं हाथ से भोजन न कर। तो भगवान को यही हिम्मत होता, अभीष्ट होता, वो अपनी भाषा में बोली, ब्रज भाषा में, तो 1 हाथ देते दाएं हाथ। अब उसकी नानी घबरा गई, अब मैं क्या उत्तर दूं? मैंने पहले उसकी वकालत की। ठीक कहती हो, ईश्वर ने 2 आँखें दी, अब कहो कि दाईं आँख से देखा करो, बाईं आँख से नहीं। ईश्वर ने 2 हाथ। अब वो बहुत प्रसन्न हो गए कि गुरुजी तो मेरा ही समर्थन करते जा रहे। फिर मैंने जो उत्तर दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब के कारण शरीर को आत्मा मानकर ही सारे प्रकल्प चल रहे हैं। जो प्रश्न धर्म पर आक्षेप के आते हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था क्यों, रोटी बेटी एक करो, हिंदुओं को बचाओ, यही तो है ना। आरएसएस का नारा भी यही है। अशोक सिंघल जी ने कहा कि महाराज बुरा मत मानी, मेरा मोटो है हमारा, रोटी बेटी एक करो, हिंदुओं को बचाओ। तो धर्म के नाम पर भी यही चलता है। इसका मतलब क्या है कि रोटी बेटी एक न करने पर वो समझते हैं कि हिंदू धर्म को खतरा, जबकि असलियत क्या है? रोटी बेटी एक करने पर हिंदू धर्म को महान खतरा है। तो सर्वथा विपरीत बोध हो जाता है। उस विपरीत बोध का निवारण करने के लिए भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया है। सब बात आप ही लोगों के बस की होती तो हम लोगों को उपयोगिता ही क्या हुआ। और मैंने तो पहले कह दिया, हमको बहुत प्रसन्नता हुई तब से, जब से इन वैज्ञानिकों के बीच में जाने लगे, वैज्ञानिक हमारे पास आने लगे, चाहे मुसलमान घर का हो, क्रिश्चियन घर का हो, किसी ने ऐसा भी नहीं कि मुंह बना के सुना हो, कान क्या बोल रहे, सबने इतने चाव भाव से सुना कि मानो कभी सुना ही ना हो। इसलिए सज्जनों, जब दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर सनातन धर्म सबके लिए, सब काल में, सब परिस्थिति में उपयोगी है, तो उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों धरातल पर धर्म के विवेचन की आवश्यकता है।